रात के 12:30 बज रहे थे। शहर का पुराना इलाका अंधेरे में डूबा था। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी, मानो नींद और थकान से खुद भी गिर पड़ेंगी। हवा में गीली मिट्टी की महक थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। गाड़ियों के हॉर्न, सड़कों की भीड़, दुकानों की चहल पहल, सब थम चुका था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पुराने पुल के नीचे से बहती गंदी नाली का शोर सुनाई दे रहा था। इसी खामोशी को अचानक तोड़ दिया गोलियों की गड़गड़ाहट ने। धाएं, धाएं, धाएं। एक काली यूएसवी बेकाबू होकर पुल की तरफ भाग रही थी। उसके पीछे कई जीपें लगी हुई थीं, जिनसे हथियारबंद लोग गोलियां बरसा रहे थे। यूएसवी के अंदर एक शख्स बैठा था, चौड़ा सीना, नुकीली नजरें, काले सूट में लिपटा हुआ। कंधे से खून बह रहा था, मगर उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। वो था आर्यन शेख, इस शहर का सबसे नामी और सबसे खतरनाक डॉन। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। सांसें तेज चल रही थीं, मगर होंठों पर हल्की सी हंसी भी थी। आज तो बहुत खेल लिए तुम लोगों ने। अचानक एक गोली यूएसवी के शीशे को तोड़ते हुए उसके बाजू में जा धंसी। गाड़ी हिल गई और पुराने मोहल्ले की संकरी गली में घुसकर किसी तरह रुक गई। आर्यन ने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर गिर पड़ा। ठीक उसी समय गली के आखिर में बने छोटे से क्लिनिक से निकल रही थी आयत। सफेद कुर्ते में लिपटी, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। पूरी रात मरीजों की देखभाल के बाद वो अपने घर जा रही थी। बारिश से भीगी सड़कों पर उसकी चप्पलों से पानी के छींटे उड़ रहे थे। अचानक उसकी नजर पड़ी, गली में अंधेरे के बीच एक शख्स जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, ये कौन है? वो भागी, झुककर देखा तो उसकी सांसें थम गई। उस आदमी का चेहरा कठोर था, आंखें आधी खुली हुई, सांसें टूटी टूटी। प्लीज हेल्प, उसकी भारी मगर धीमी आवाज निकली। आयत कांप गई। नहीं, नहीं, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं ये कौन है, क्या मुसीबत है। मगर उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। वो डॉक्टर थी, और डॉक्टर के लिए किसी भी इंसान की जान सबसे अहम होती है। उसने तेजी से उसके घावों पर हाथ रखा। बहुत खून बह चुका है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। उसने आसपास देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर हिम्मत जुटाकर उसे सहारा दिया और अपने छोटे से कमरे में घसीट लाई, जो क्लिनिक के पीछे था। कमरा छोटा था, पर साफ सुथरा। आयत ने उसे बिस्तर पर लिटाया, कपड़े चाकू से काटे, घाव को साफ किया। वो तड़प रहा था, कभी कराहता, कभी दांत भींचकर चुप हो जाता। आयत का दिल धड़क रहा था, मगर हाथ रुक नहीं रहे थे। अगर ये गुंडा हुआ, डॉन हुआ तो मैं क्या करूंगी? वो खुद से सवाल कर रही थी, मगर फिर उसके जख्मों पर नजर जाती और वो सब भूलकर सिलाई करने लगती। काफी देर तक वो बस उसके जख्म भरती रही। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। आर्यन उसे देख रहा था, आधी खुली आंखों से। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे दर्द से भी ऊपर कोई जुनून हो। तुम डरी नहीं? उसने कराहते हुए कहा। आयत ठिठक गई। तुम्हें बचाना मेरी मजबूरी थी, इंसानियत है ये। वो मुस्कुराया, बहुत हल्की मगर अजीब मुस्कान। इंसानियत, अच्छा है। फिर वो बेहोश हो गया। आयत की आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा था। वो घबराकर उठी, बिस्तर खाली था। सिर्फ एक रुमाल पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे, और टेबल पर एक नोट। तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन। आयत का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन शेख? उसका नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैंने किसकी जान बचाई? उसने सिर पकड़ लिया। ये तो शहर का सबसे बड़ा डॉन है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं इससे जुड़ी हूं, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो डर से कांप गई। उसने सोचा था कि अब ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, मगर किस्मत ने तो अभी खेल शुरू किया था, क्योंकि जिसे उसने मौत से खींचकर वापस लाया था, वो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। आर्यन शेख, वो शख्स जिसकी नज़र जिस पर टिक जाती, वो उसे हर हाल में हासिल कर लेता, और अब उसकी नज़रें आयत पर थी। आयत ने सोचा था कि उस रात का किस्सा अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। वो बस एक हादसा था, एक मजबूरी। अब मुझे उसे भूल जाना चाहिए।
उसने खुद से कहा, मगर दिल के किसी कोने में डर बैठ गया था। हर गली, हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। मरीजों की भीड़ में भी कभी कभी वो चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, खून से लथपथ मगर मुस्कुराता हुआ। 2 दिन बाद आयत सब्जी लेकर क्लिनिक लौट रही थी। गली के नुक्कड़ पर बच्चों की टोली खेल रही थी। अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसका दिल जोर से धड़का। दरवाजा खुला और बाहर उतरा वही शख्स। काला शर्ट, नीली जीन्स, आंखों में वही जुनून, आर्यन शेख। आयत ने घबराकर चारों तरफ देखा। गली के लोग उसे पहचानते थे, सब डर से चुप हो गए। "त- तुम?" उसकी आवाज कांप गई। आर्यन मुस्कुराया। "मुझसे मिलने का वक्त तो निकाला नहीं तुमने, सोचा खुद ही चला आता हूं।" आयत ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, "देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बार बार मेरे सामने आओगे।" आर्यन में उसकी आंखों में झांका। "गलत। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जान मेरी हो चुकी है और मैं उसे हर हाल में अपने नाम करूंगा।" आयत का गुस्सा फूट पड़ा। "क्या बकवास है ये? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे काम, सब खतरनाक है। मुझे इस सब से दूर रहना है।" आर्यन ने हल्की हंसी छोड़ते हुए कहा, "तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रह सकोगी? कोशिश कर लो, मगर जान लो आयत, अब तुम मेरी हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो।" उसके शब्दों में एक ऐसी दीवानगी थी जिसने आयत की रूह तक हिला दी। वो तुरंत पलटी और तेज कदमों से चली गई, मगर उसकी धड़कनें अब भी थम नहीं रही थी। उसी रात आयत अपने छोटे से कमरे में किताब पढ़ रही थी। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वो डर गई। कौन है?" धीरे से खिड़की खुली और सामने आर्यन खड़ा था। हवा के झोंके में उसके बाल उड़ रहे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आयत सन रह गई। "तुम पागल हो? ऐसे किसी के घर घुसते हो?" उसने धीरे से कहा। "डरने की जरूरत नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं।" आयत का गुस्सा फूट पड़ा। "तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ध्यान। तुम यहां से जाओ।" आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, गहरी ठहरी हुई नजर से। "तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन अब मेरी है। आयत, ये जिद है मेरी, और मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ता।" वो ये कहकर चला गया, मगर उसकी बातों ने आयत की रातों की नींद। उस रात आयत नींद की गोलियां खाकर भी सो ना पाई। हर बार आंख बंद करती तो वही चेहरा उभर आता, गहरी आंखें, खून से भीगा शरीर और वो मुस्कान। "तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है।" आयत ने तकिए में चेहरा छुपा लिया। "नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिल्कुल नहीं।" लेकिन झूठ दिल तक नहीं पहुंच रहा था। सुबह क्लिनिक खुला। मरीजों की भीड़ लगी थी। आयत खुद को काम में झोंक कर सब भूलना चाहती थी। पर तभी एक औरत आई जिसका बच्चा बहुत बीमार था। उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। आयत ने दिल से कहा, "परेशान मत हो, मैं देख लूंगी।" तभी दवा वाला दौड़ता हुआ आया। "मैडम, ये बच्चा जिस दवा से ठीक होगा उसका बिल पहले ही चुका दिया गया है।" "क्या? किसने चुकाया?" दवा वाले ने मुस्कुराकर इशारा किया। बाहर खड़ा था आर्यन। आयत गुस्से से बाहर निकली। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरी जिंदगी में दखल देने की?" आर्यन ने शांत नजरों से कहा, "मैंने दखल नहीं दिया, बस मदद की है।" "मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए!" आयत चीखी। गली के सब लोग सुन रहे थे, मगर कोई बोल नहीं पा रहा था। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "तुम्हारी नफरत मुझे चोट नहीं देती आयत, उल्टा ये मुझे और तुम्हारे करीब ले आती है।" उस शाम आयत घर लौटी तो चुपचाप बैठ गई। ये आदमी पागल है, अगर इससे पीछा छुड़ाया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसे डर था, उसके मरीज, उसका क्लिनिक, उसकी इज्जत, कहीं सब दांव पर न लग जाए। उसने ठान लिया, "मैं उससे साफ साफ कह दूंगी कि मुझे उसकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है।" अगले दिन वो खुद उसके ठिकाने पर चली गई, जहां बड़े बड़े गेट, हथियारबंद पहरेदार और खामोशी फैली थी। आयत का दिल कांप रहा था, मगर वो रुकी नहीं। आर्यन बाहर आया। "तुम?" उसकी आंखों में हैरानी थी। आयत ने गुस्से से कहा, "सुन लो आर्यन शेख, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं। मुझे अकेला छोड़ दो।" आर्यन ने कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, "तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आयत? जिंदगी में 2 चीजें मैंने कभी नहीं छोड़ी, अपना बदला और अपनी चाहत, और तुम मेरी चाहत हो।" आयत का चेहरा सफेद पड़ गया। "ये चाहत नहीं, पागलपन है।" आर्यन मुस्कुराया, "हाँ, पागलपन ही सही, लेकिन ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए है।" उस रात आयत ने देखा 2 अजनबी उसके क्लिनिक के बाहर खड़े थे। उसका दिल सहम गया। "कौन हो तुम?" "मैडम, चिंता मत करो, साहब ने भेजा है, अब से आप अकेली नहीं हैं।" आयत का गुस्सा फूट पड़ा।
ये क्या है? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। लेकिन वो जानते थे, उन्हें आदेश मिला है। आयत ने महसूस किया कि वो चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी दुनिया अब आर्यन की पकड़ में आ चुकी है। वो आजाद नहीं थी। आयत हर जगह उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन हर जगह वही सामने आ जाता। कभी किसी मजलूम की मदद करता, कभी उसके मरीजों के लिए इंतजाम करता, कभी बस दूर खड़े होकर उसे देखता। आयत के दिल में गुस्सा भी था, डर भी, और कहीं ना कहीं एक अजीब सा खिंचाव भी। नहीं, ये गलत है, वो खुद से कहती, मगर उसके दिल की धड़कनें कुछ और कहती। एक रात आयत को अकेला पाकर कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका। बहुत घमंड है तुझ में डॉक्टर, आज तुझे सबक सिखाएंगे। आयत कांप गई। मुझे छोड़ दो। गुंडे पास आने ही वाले थे कि अचानक गोलियां चली। धाएं धाएं, सब भाग खड़े हुए, और सामने आया आर्यन। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पूरी दुनिया जला देता। उसका हाथ कांप रहा था, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी। आयत उसे देखती रह गई। गुस्से और डर के बीच उसका दिल एक अनजानी हलचल से भर गया। उस रात आयत खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी, मगर उसका दिल और भी भारी था। आर्यन के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पूरी दुनिया जला देता। आयत ने खुद से कहा, नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी क्यों रही हूं। वो इंसान मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे उससे दूर रहना ही होगा। लेकिन दिल इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। हर बार आंख बंद करती तो वही चेहरा सामने आ जाता, गुस्से से भरा हुआ, मगर उसकी नजरों में छिपी वो बेचैनी, जैसे उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। सुबह होते ही आयत ने तय कर लिया कि अब वो खुद को और मजबूत बनाएगी। क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी थी। आयत खुद को काम में डुबोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बाहर हलचल हुई। एक औरत कराहती हुई आई। उसका पति बुरी तरह घायल था, खून से लथपथ। आयत ने फौरन इलाज शुरू किया, मगर घायल आदमी की हालत बहुत खराब थी। और तभी उसके होंठों से नाम निकला, अ, अ, आर्यन। आयत का हाथ कांप गया। ये आर्यन का आदमी है? महिला ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ मैडम, साहब नहीं भेजा है। कहा था बस आपकी ही देखभाल उस तक पहुंचेगी। आयत सन्न रह गई। क्या आर्यन हर रास्ते से उसे अपनी दुनिया में घसीट रहा था? शाम को आयत थकी हुई घर लौटी, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गई। लिविंग रूम में सोफे पर आर्यन बैठा था। उसकी आंखों में वही ठहराव, वही जिद। तुम्हें डराने नहीं आया हूं आयत, बस देखने आया हूं, कैसी हो। आयत गुस्से से कांप उठी। कौन देता है तुम्हें मेरी जिंदगी में ऐसे घुसाने का हक? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, हक वो मैं नहीं मांगता। वो तो तुमने मुझे उस दिन दे दिया था जब मेरी जान बचाई थी। आयत चिल्लाई, वो इंसानियत थी, कोई रिश्ता नहीं। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। मेरे लिए वही रिश्ता काफी है। उस रात आयत कमरे में बंद होकर रो पड़ी। दिल और दिमाग की जंग तेज हो चुकी थी। दिल कह रहा था, वो बुरा इंसान नहीं, उसकी दीवानगी में सच्चाई है। दिमाग चिल्ला रहा था, मत भूलो वो डॉन है, उसकी दुनिया खून और बारूद से भरी है। आयत ने तकिए में चेहरा छुपा लिया। मैं क्यों टूट रही हूँ, क्यों संभल नहीं पा रही हूँ? अगले दिन एक हादसा हुआ। क्लीनिंग में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मरीज और लोग चीखने लगे। आयत सबको बाहर निकालने में जुटी, मगर खुद धुएं में फंस गई। सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और तभी किसी ने उससे अपनी बाहों में उठा लिया। आग के बीच से निकालकर बाहर लाने वाला और कोई नहीं, आर्यन था। उसकी शर्ट जल चुकी थी, हाथों पर जलन के निशान थे, मगर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वो सिर्फ और सिर्फ आयत को बचाने में लगा रहा। बाहर आते ही आयत हाँफते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो नरमी देखी जो सिर्फ सच्चे इश्क में होती है। आर्यन ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयत की आंखें भर आईं, दिल कांप उठा। दिमाग अब भी चिल्ला रहा था, मगर दिल धीरे धीरे हारने लगा था। आग के हादसे के बाद क्लिनिक बुरी तरह जल चुका था। आयत को हल्की सी चोटें आई थीं, लेकिन वो खुद की चिंता छोड़कर मरीजों की फिक्र में लगी रही। मगर आर्यन, उसने पूरे क्लिनिक का मुआयना खुद किया। आग बुझाने से लेकर मरीजों को सुरक्षित जगह भेजने तक सब कुछ उसने अपने आदमियों से संभलवाया। आयत को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी, मगर आवाज बेहद सधी हुई। आयत, तुम्हें कब समझ आएगा कि तुम्हारी चिंता करना मेरी जरूरत है, तुम्हारी इजाजत नहीं। आयत का दिल धक धक कर उठा। उसके लहजे में जबरदस्ती नहीं थी, बस एक अजीब सी सच्चाई थी। उस रात आयत अपने कमरे में लेटी रही। खिड़की से आती हवा में धुएं की हल्की गंध अब भी बाकी थी।
वो करवट बदलती रही। दिमाग बार बार कह रहा था, उससे दूर रहो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल हर बार आग की लपटों के बीच उसकी बाहों की याद दिला देता, जब उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। आयत ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस लेकर फुसफुसाई, क्यों क्यों तुम मेरे दिल में जगह बना रहे हो आर्यन? ये गलत है। सुबह होते ही आयत ने तय कर लिया कि वो खुद को और मजबूत बनाएगी। वो क्लिनिक की जगह टेम्परेरी कैंप लगाने में जुट गई ताकि मरीजों का इलाज जारी रहे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची, उसे पता चला कि पूरा इंतजाम पहले से ही किया जा चुका है। टेंट, दवाइयां और यहाँ तक कि नए मेडिकल उपकरण सब मौजूद थे। ये सब किसने किया? आयत हकलाकर बोली। पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें अंदाजा तो होगा ही। वो पलटी। आर्यन वहीं खड़ा था। आयत का गुस्सा फूट पड़ा। तुम मुझे मेरी मेहनत का हक भी नहीं दे रहे हो। हर बार मेरी जिंदगी में घुसकर सब संभाल कर क्या साबित करना चाहते हो? आर्यन पास आकर बोला, ये साबित करना कि तुम अकेली नहीं हो आयत। उसके शब्दों ने आयत का दिल छू लिया। वो चुप हो गई, लेकिन तुरंत दिमाग ने उसे टोका, मत भूलो वो डॉन है। उसकी ये ताकत उसकी दुनिया से आती है, जो तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल उलट है। शाम को जब आयत अकेले मेडिकल कैंप में रिकॉर्ड्स देख रही थी, आर्यन धीरे से आया और मेज पर फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। तुम्हारे हाथ की चोट अब तक ठीक नहीं हुई। आयत ने उसे झड़कना चाहा। मैं डॉक्टर हूं, मुझे अपनी देखभाल करना आता है। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली, नर्म मगर मजबूत पकड़। डॉक्टर हो तो दूसरों की देखभाल करती हो, लेकिन तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आयत का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू भर आए। वो खुद से लड़ रही थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था, उसे दूर धकेलो, लेकिन दिल कह रहा था, यही तो वो जगह है जहां तुम सुरक्षित हो। उस रात आयत फिर रोई। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, ये दीवानगी मुझे निगल जाएगी, मुझे संभलना होगा। लेकिन आंसू ये सच बयां कर रहे थे कि अब उसका दिल धीरे धीरे झुक रहा था। आर्यन की परवाह बोझ जैसी लग रही थी, लेकिन उस बोझ में एक अजीब सी राहत भी थी। कमरे की खामोशी में आयत की सांसें तेज हो रही थीं। आर्यन की नज़दीकियां उसे बेचैन कर रही थीं, मगर साथ ही दिल के किसी कोने में हलचल भी मचा रही थीं। आयत ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की। प्लीज दूर रहिए, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों का रंग और गहरा हो गया। तुम्हें लगता है तुम जितनी चाहो मुझसे दूर भाग सकती हो? उसकी आवाज़ में गुस्से की झलक थी, मगर उसी के साथ एक अजीब सी ललक भी। आयत का दिल धड़क उठा। वो मुड़ी, मगर अचानक उसका पैर फर्श पर पड़ी किताब से उलझा और वो लड़खड़ा गई। उससे पहले कि वो गिरती, आर्यन ने उसे कसकर बाहों में थाम लिया। क्षण भर के लिए दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराई। आयत का चेहरा उसकी छाती से सटा था और उसकी उंगलियां आर्यन के कंधे को मजबूती से पकड़ चुकी थीं। दोनों की नजरों का सामना हुआ। उस पल में न डर बोल पा रहा था, न चाहत, सिर्फ खामोशी थी और दिलों की तेज धड़कनों की आवाज। आर्यन के होंठ बेहद धीरे धीरे उसके माथे के पास झुकने लगे। आयत ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये गलत है। आर्यन ने धीमे मगर जिद्दी सुर में फुसफुसाया, गलत या सही, ये अब सिर्फ मेरा फैसला होगा और मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। उसकी उंगलियां आयत के चेहरे को छू गई। आयत ने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर उसने उसे दूर धकेला भी नहीं। कुछ पल यूं ही थम गए। फिर अचानक आयत ने खुद को छुड़ाया और जल्दी से कमरे के कोने में जा खड़ी हो गई। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं आयत, इतना कि अगर तुमसे दूर गया तो मैं टूट जाऊंगा। आयत का दिल सिहर उठा। वो डरी भी थी, मगर भीतर कहीं एक अनकहा जज्बा पहली बार जाग उठा था, उसके खो जाने का डर। नेक्स्ट डे वो बार बार खुद को समझा रही थी, ये सब गलत है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? वो कौन है? आर्यन शेख, जिसकी जिंदगी खून, नफरत और डर से भरी हुई है। उससे मेरा क्या लेना देना? लेकिन जितना वो खुद को समझाती, उतना ही आर्यन की छुअन याद आने लगती। वो लम्हा जब उसने उसे गिरने से बचाया था, उसकी बाहों का कसाव, उसकी सांसें जो उसके चेहरे को छू रही थीं, और उसकी आंखें जो जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई हों। आयत ने झुंझलाकर तकिए को भींच लिया। नहीं, ये सिर्फ मेरी कमजोरी है। मैं उसे इस तरह अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। वो आदमी खतरनाक है, मुझे उससे डरना चाहिए, ना कि। लेकिन उसके होंठ कांप उठे। दिल की धड़कन जैसे उसके दिमाग की सारी दलीलों को चुप कर रही थी। क्यों लगता है कि अगर वो सच में चला गया तो मैं टूट जाऊंगी? आयत की आंखें भर आईं। वो खुद को समझाना चाहती थी कि आर्यन सिर्फ एक जुनूनी इंसान है जिसका दिल पत्थर का है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आज पहली बार उसने आर्यन की आंखों में वो देखा था जो किसी और ने कभी उसे नहीं दिया था, खोने का डर।
वो धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद दूर दूर तक नहीं थी। हर बार आंखें बंद करती तो सामने वही नजारा आ जाता। आर्यन शेख की आंखें, उसकी आवाज, उसकी बाहें। आयत ने खुद से बुदबुदाकर कहा, नहीं आया, तुम बेवकूफ बन रही हो, ये सिर्फ पागलपन है, बस पागलपन। लेकिन दिल ने फुसफुसा कर जवाब दिया, अगर पागलपन है तो क्यों अच्छा लग रहा है। रात स्याह थी, आसमान पर चांद आधा था और हवाएं अजीब सी दस्तक दे रही थीं। अचानक गोलियों की आवाजों ने सन्नाटा तोड़ा। आर्यन शेख के महलनुमा घर के बाहर धुआं और चीखें फैल गईं। आर्यन छाती पर गोली खाकर जमीन पर गिरा। खून उसके सफेद शर्ट को लाल कर रहा था। उसके आदमी दुश्मनों को पीछे ढकेल रहे थे, लेकिन आयत का दिल वहीं अटक गया। वो भागी। उसके सामने गिरा आर्यन, उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। आर्यन! उसकी चीख कांप गई। वो घुटनों के बल बैठी, उसके सिर को अपनी गोद में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। दुपट्टे से उसके जख्म दबाए, खून रोकने की कोशिश की। तुम्हें अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है? उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कभी सोचा, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? ये वाक्य उसके होंठों से अचानक निकले और उसके बाद आयत खुद चुप रह गई। आर्यन ने उसे देखा, दर्द में भी मुस्कुराया। तो तुम्हें डर है मुझे खोने का? उसकी आवाज टूटी थी, लेकिन आंखों में वही जिद चमक रही थी। यानी तुम मुझे चाहती हो आयत? आयत ने सिर झुका लिया, मगर उसके आंसू सब कह चुके थे। आर्यन ने कांपते हाथ से आयत का हाथ पकड़ लिया। अब और सबूत मत दो, तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया, तुम मेरी हो। आयत ने झटके से हाथ छुड़ाने लगी। नहीं, ये बस इंसानियत थी, मैं तुम्हें। आर्यन ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। चुप, बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम्हें मेरे नाम से जीना होगा, आयत शेख बनकर। आयत की सांसें तेज हो गईं। वो डर और चाहत के बीच फंस चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें मान रही थीं, लेकिन दिमाग अभी इनकार कर रहा था। बिना आयत की मंजूरी के निकाह की सारी तैयारियां हो गईं। सफेद और सुनहरे सजे हुए हॉल में लोग बैठे थे। आयत की आंखें नम थीं, जैसे किसी कैद में बैठी हो। आर्यन उसके सामने था, उसका हाथ पकड़कर काजी के सामने कबूल कर रहा था। कबूल है। उसकी आवाज ठंडी लेकिन जिद्दी थी। जब आयत ने अनमने ढंग से निकाह कबूल किया, तभी अचानक उसने सबके सामने आर्यन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल खामोश। आर्यन के चेहरे पर थप्पड़ का निशान लाल था, मगर उसकी आंखें अब भी उस पर जमी थीं। आयत चीख पड़ी, ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा जो अपनी जान की परवाह नहीं करता? शादी जिम्मेदारी है आर्यन। अगर आज मैंने तुम्हें स्वीकार किया तो कल हमारे बच्चे, हमारा घर, सब खतरे में रहेंगे। मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आर्यन की आंखों में पहली बार नमी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा थप्पड़ मुझे होश में ले आया। शायद मैं तुम्हें मोहब्बत के नाम पर कैद कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारी हर बात मेरा हुक्म होगी। वो सबके सामने झुका, आयत का हाथ थामा और कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये अंधेरी दुनिया छोड़ दूं, तो मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना ये आर्यन शेख नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में आर्यन ने अपने सारे धंधे, दुश्मनी और हथियारों की दुनिया छोड़ दी। उसने अपने आदमियों से कहा, अब ये लड़ाई खत्म, अब मेरी दुनिया सिर्फ आयत है। वो आयत को लेकर शहर छोड़ आया। एक नए मोहल्ले में, छोटे से सादे घर में दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। आर्यन ने आयत से वादा किया, अब ना खून होगा न जंग, अब सिर्फ तेरी मुस्कान होगी और हमारी मोहब्बत। आयत खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक थी, जैसे कहीं भीतर उसने मान लिया हो कि शायद ये शैतान सचमुच उसके लिए फरिश्ता बन सकता है। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से मोहल्ले में आर्यन और आयत का नया घर था। ईंटों से बना सादा सा मकान, आंगन में तुलसी का गमला और खिड़की से आती हल्की धूप। आर्यन, जो कभी बड़े बड़े महलों और आलीशान कारों में रहता था, अब हाथ में साधारण चाय का कप लेकर आयत के साथ आंगन में बैठा था। यकीन मानो आयत, ये शांति उन सब हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आयत उसकी ओर देखती और हल्की मुस्कान छुपा लेती। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा था। अब उसे लग रहा था कि शायद ये रिश्ता सचमुच उसकी मोहब्बत का ठिकाना बन सकता है। एक शाम आयत रसोई में थी। आर्यन चुपके से आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। क्या पक रहा है मिसेस शेख? आयत चौंक गई। आर्यन, डराने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी? आर्यन मुस्कुराया और उसके गाल पर आटा लगा दिया और बोला, अरे अब डॉन का काम छोड़ दिया है तो पति का हक निभाना पड़ेगा ना। आयत ने पलटकर उसके चेहरे पर आटे का गोला फेंका। दोनों हंस पड़े।
रसोई का वो छोटा सा पल जैसे किसी फिल्म का हल्का फुल्का रोमांटिक सीन बन गया हो। रात को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में सितारे थे और हल्की ठंडी हवा। आर्यन ने धीरे से आयत का हाथ थामा। आयत, पता है मैं अब तक डरता था कि कहीं तुम मुझे कभी अपना न सको, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो मेरी रगों में दौड़ता है। आयत ने पहली बार बिना झिझक के उसकी आंखों में देखा। शायद अब मैं भी मान चुकी हूं आर्यन, कि मेरा दिल तुम्हारा है। नफरत तो बहुत पहले हार चुकी थी। आर्यन का चेहरा खिल उठा। उसने आयत को अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में डर नहीं, बस अपनापन था। कुछ ही दिन बाद बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूबा था। आयत मोमबत्ती ढूंढ रही थी, तभी अचानक आर्यन पीछे से उसे पकड़ लिया। इतना अंधेरा भी बुरा नहीं है जब तुम साथ हो। उसकी आवाज धीमी थी, सांसें आयत के गालों को छू रही थी। आयत का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हल्के से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की बाहों ने उसे और करीब कर लिया। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था, लेकिन अब उसमें नरमी और मोहब्बत भी थी। आयत ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अब मैं तुमसे भागना नहीं चाहती, लेकिन वादा करो मेरी दुनिया सिर्फ मोहब्बत होगी, खून और डर नहीं। आर्यन ने उसके माथे को चूमा और कहा, वादा है, अब सिर्फ मोहब्बत। उस रात मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। आयत ने पहली बार अपने दिल और जिस्म को उसके हवाले कर दिया, और आर्यन ने पहली बार उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि पूरी मोहब्बत और इज्जत से छुआ। सुबह आयत बैल्कनी में खड़ी थी। आर्यन उसके पीछे आया, उसकी कमर में हाथ डाला और बोला, आयत शेख, अब हमारी जिंदगी शुरू हुई है। तू देख, ये मोहब्बत अब सारी तकलीफें भुला देगी। आयत ने उसकी ओर झुककर कहा, बस आर्यन, अब कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। आर्यन मुस्कुराया, अब तेरा हाथ छोड़ना मौत से भी बड़ा गुनाह होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।